हेलो एवरीवन। आर के सेंट्रल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। मैं राजू सर आप सभी लोग के लिए लेकर आया हूं दोबारा से सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के मैथ सॉल्यूशंस का, जिसमें हम आज जो बचे हुए 25 क्वेश्चंस थे उसके सॉल्यूशन जानने की कोशिश करेंगे। और जो भी सॉल्यूशन आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा है उसे ज़रूर एक बार घर पे भी ट्राई कीजिएगा, ताकि जो क्वेश्चंस का पैटर्न है, जिस क्वेश्चन के से पैटर्न पूछा जाता है वो आप लोग को प्रैक्टिस में रहे, ताकि उस तरह के प्रश्न अगर भविष्य में आपको कभी दिखें तो आप उसे आसानी से कर सकें। तो आज हम लोग मैथ सॉल्यूशन करने वाले हैं। बेहतरीन पार्ट सेकंड है और इसी में पूरा टोटल आपका क्वेश्चन सॉल्व मतलब कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चंस करेंगे। उसका जो वीडियो है वो किसी अलग वीडियो में हम उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले 26 नंबर क्वेश्चन से। 25 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, 26 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है अनिल ने 2/3 घंटे व्यायाम किया और राम ने 3/4 घंटा व्यायाम किया। फिर चेतन ने 1/5 घंटा व्यायाम किया तथा धर्म ने इतने घंटे व्यायाम किया। तो किसने सबसे अधिक व्यायाम किया? यही वो वही वाला क्वेश्चन है। आपको इसको केवल आपको इसमें किस में पूछ दिया है, लैंग्वेज बेस्ड में पूछा है। तो करना कुछ भी नहीं है। अनिल 2/3 है, एक्सरसाइज कर रहा है। राम 3/4 आवर कर रहा है। चेतन जो है वो 1/5 आवर में कर रहा है। और धर्म जो है वो 5/6 आवर में कर रहा है। तो अगर हम देखें तो इसमें से हमको बताना बस यही है कि सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा जो होगा वही फ्रैक्शन जो होगा आपका ज़्यादा टाइम लेगा। इसका मतलब वही सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज किया होगा। तो हम देख लेते हैं। तो इससे क्या करेंगे, हम इस वाले का मल्टीप्लाई हम इस वाले के न्यूमरेटर से करवाएंगे। ठीक है, और इसका जो सोल्यूशन होगा उसको यहाँ लिखेंगे। और इस वाले का मल्टीप्लाई हम इस वाले से करेंगे और इसका जो न्यूमरेटर होगा वो यहाँ लिखेंगे। और जिसके नीचे न्यूमरेटर छोटा, जिसके नीचे रिजल्ट छोटा आएगा वही आपका छोटा क्या होगा, छोटा फ्रैक्शन होगा। मतलब उसकी वैल्यू छोटी होगी और वो फ्रैक्शन भी छोटा होगा, यानी वो कम समय में किया होगा। तो जो हमको कम कम वाले से मतलब नहीं है, हमको बड़े वाले से मतलब है। तो यहाँ पर आप देखोगे 4 2 जा 8 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो ये तो खत्म हो गई इसकी कहानी। अब इन दोनों में से चेक करेंगे हम। 5 3 जा 15, 4 1 जा 4। तो अभी भी यही आपका हमारा क्या है, बड़ा बना है। और फिर अब इसको इसको करेंगे, इसको और इसको करेंगे, राम और धर्म वाले को कंपेरिजन करा लेंगे। 6 3 जा 18, 4 5 जा 20। अब इसका मतलब जो धर्म है यही सबसे ज्यादा क्या किया है, व्यायाम किया है, यही सबसे ज्यादा एक्सरसाइज किया है। तो आपका जो थर्ड आंसर है, धर्म इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बात समझ में। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि धातु के 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस क्यूब को, यानी इस क्यूब को पिघलाया जा रहा है और उससे क्या बनाया जा रहा है, एक क्यूबॉइड बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई दी गई है 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है जो घनाभ है, जो क्यूबॉइड है, उसकी ऊंचाई कितनी होगी। हाँ हाँ, अब करना क्या है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर हमसे वॉल्यूम की बात की जा रही है। तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू, इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा, क्योंकि इसी क्यूब के को पिघलाकर एक क्यूबॉइड बनाया जा रहा है। तो दोनों की वॉल्यूम जो होगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये दोनों सेम। ठीक है, तो
वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब यानी साइड का क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, एल इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, बस यही होता है। ए क्यूब आपका यहाँ पर दिया गया है 6 सेंटीमीटर का, वो क्या है इसका साइड है, तो 6 का क्यूब हो जाएगा, यानी 6 × 6 × 6। और हमें क्या दिया गया है, क्यूबॉइड का लेंथ दिया गया है 9 सेंटीमीटर, और उसकी विड्थ दी गई है 8 सेंटीमीटर। हाइट हमें निकालनी है, ठीक है। तो हाइट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6, फिर 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, फिर 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, और 4 × 2 = 8, फिर 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो हाइट आपकी कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में, यानी आपका थर्ड ऑप्शन आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। बात क्लियर है यहाँ पर। केवल इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है और क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है, दोनों को इक्वल टू कर देंगे, और जो भी वैल्यू क्वेश्चंस में दी गई हैं उसे आप पुट कर देंगे, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है यहाँ पर, अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। अब कैसे करेंगे इसे, देखिए 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, ये जानने के लिए आप सभी लोग को पता है कि जो हमारा 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, यानी 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर जो है वो आपका क्या है, क्या होता है, 99999, यानी 5 × 9। और जो आपका 5 डिजिट जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो कितना होता है आपका, वो होता है 10,000, 10,000 1 लाख, सॉरी 10,000 1 2 यानी 40, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आपके पास आएगा, ये आ जाएगा आपका 89999। अब देखो इसमें ना +1 करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने जो स्टार्टिंग वाला एक नंबर है, ये 10,000, लास्ट वाला जो नंबर है 9,999, ये काउंट नहीं होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें लास्ट में 1 जोड़ लेते हैं। तो जैसे ही आप 1 जोड़ेंगे तो आपका पास आपका कितना हो जाएगा, +1 करने के बाद तुरंत 90,000 रुपये, 90,000 हो जाएगा, यानी 90,000 आपका राइट आंसर होगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। बस आपको यहाँ पर समझना है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैंने छोटा है, आपको बस समझना है। बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन ये करते हैं कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। अब उंगली पे तो गिना जा सकता नहीं है, उंगली पे तो गिना नहीं जा सकता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या निकालते हैं, रेंज निकालते हैं। जैसे ही रेंज निकाल देंगे, रेंज हमारा इतना आ गया, एग्जैक्ट नंबर कितना होगा उसके लिए हम 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा कि 9,999 और 10,000 के बीच में टोटल कितने नंबर हैं, जो कि 5 डिजिट के, ठीक है ना। आगे बात समझ में। ऐसे 3 डिजिट के लिए, 2 डिजिट के लिए, 7 डिजिट के लिए, ऐसे हम लोग सभी कितने भी डिजिट के नंबर के लिए हम लोग रेंज निकाल कर वो निकाल सकते हैं। इसमें हमेशा याद रखिएगा, रेंज निकालना होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर अच्छे से दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो आपसे रोमन नंबर का वो पूछा गया है कि इतने रोमन नंबर में से इतना रोमन नंबर अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा रोमन नंबर में क्या आंसर आएगा। तो जिसको अब रोमन नंबर नहीं समझ में आता है तो उसके लिए काफ़ी दिक्कत तो होगी यहाँ पर, लेकिन बस मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल तरीका समझाना चाहता हूँ जिससे आप रोमन नंबर कभी भी भूलेंगे नहीं। बस आपको रोमन नंबर में याद क्या रखना है, 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1,000, यानी 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1,000, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिएगा, आप लोग खुद बताइएगा, आप लोग खुद बताना है आपको कि यहाँ पर ये जो नंबर है एल एक्स एक्स आई एक्स, ये क्या लिखा हुआ। एल मतलब 50, आई एक्स एक्स मतलब, आई एक्स एक्स मतलब कितना हो गया, एक्स एक्स का मतलब हो गया 20 यानी 20, प्लस आई एक्स का मतलब हो गया 9 यानी 50 20 70 2 9 79, और फिर ट्रिपल एक्स तो आप सभी लोग जानते हो 30, प्लस आई एक्स का मतलब हो गया 9 यानी 39। इन दोनों को जैसे ही आप माइनस करोगे कितना आएगा 0 40, यानी और 40 का आपको सभी को पता है 40 का क्या होता है एक्स और एल, ठीक है ना। यानी 50 में से एक एक्स कम यानी 10, यानी 50 में से 10 घटाओगे 40, यानी आपका जो आंसर है वो एक नंबर आपका सही आंसर। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं एक नंबर बता रहा हूं आप लोगों को, उसका आपको रोमन अंक बताना है। 1 1 1 1 1111 का रोमन नंबर आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग कमेंट में सही उत्तर दे पाते हैं, ठीक है। कमेंट में देखते हैं कितने लोग सही उत्तर दे पाते हैं। ये आप लोगों के लिए मैंने एक चार्ट दे दिया है कि कौन से नंबर में कौन सा वो होता है, रोमन नंबर का चार्ट है ये, तो याद रखिएगा। इसी को देखकर आप लोगों को उत्तर बताना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक कार 65 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ती है, 180 मिनट में वह उस गति से कितनी दूर जाएगी। तो बड़ा सिंपल फार्मूला होता है, सभी को पता होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे लगेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है। तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, और डिस्टेंस मान लें x, और वह कितने मिनट चल रही है 180 मिनट, मतलब 3 घंटे। 180 मिनट का मतलब कितना हो गया 3 घंटे, ठीक है। तो बटे 3 करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 5 15 के 5 हासिल 1 18 और 1 19, 195 किलोमीटर। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, एकदम इजी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, 31 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वही चीज पूछ रहा है, अब देखते हैं इसको कितने लोग बता पाते हैं। 446 का रोमन अंक में सही निरूपण क्या होगा। तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पर आपको मैंने बताया था 500 का बताया था आप लोगों को, 500 का बताया था ना। तो 500 का क्या होगा, 500 का हो जाएगा डी, उसमें से 100 घटाओगे यानी सेंचुरी, यानी सी घटाओगे, प्लस यानी 400 का क्या हो जाएगा, 400 का आपका क्या होगा सी डी, फिर 40 प्लस 6, ठीक है। तो सी डी, फिर उसके बाद 40 का कितना हो जाएगा, 40 का आप बताओ, 40 का कितना हो जाएगा, 40 का आपका हो जाएगा एक्स एल, और 6 का क्या हो जाएगा वी आई। तो सी डी एक्स एल वी आई आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी डी एक्स एल वी आई। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन। अब देखिएगा फिर बोल रहा है कि 5/7 सुनीता रीड्स 5/7 पार्ट्स ऑफ ए बुक इन 5 आवर, ठीक है ना। सुनीता रीड्स 5/7 पार्ट्स ऑफ ए बुक इन 5 आवर, यानी 5 घंटे में सुनीता एक किताब का 5/7 भाग पढ़ती है। हाउ मच पार्ट ऑफ द सेम बुक विल शी रीड इन 2 आवर, यानी 2 घंटे में वो उस किताब का कितना भाग पढ़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 5/7 भाग पढ़ रही है 5 घंटे में, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 घंटे में कितना पढ़ेगी, तो 5/7 इंटू 5 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, काट दो इसको, ये कितना आ जाएगा 1/7, यानी 1 घंटे में कितना पढ़ेगी ये 1/7 हिस्सा पढ़ेगी वो। तो 2 घंटे में कितना पढ़ेगी, इंटू 2 कर दो, यानी 2/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 4 ऑप्शन में, ठीक है। क्लियर हुआ। देखिए मैंने यहाँ पर 5 आवर का दिया था, तो इसलिए मैंने 1 आवर का निकाले, 1 आवर का इसलिए निकाला ताकि मुझे इजी हो
मैं कितने भी घंटा का वो निकाल सकता हूँ यहाँ पर से। 1 घंटे निकालने का मतलब यही है। आपको भी ऐसे ही करना है, पहले 1 घंटे का ही निकालना है। जैसे ही आप 1 घंटे का निकालोगे उसके बाद से 10 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, जितना भी क्वेश्चन में पूछेगा आप इजिली उससे मल्टीप्लाई करा दोगे तो वहां पर आपका सही उत्तर आ जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए 32 + 64 - 4, यहाँ पर माइनस नहीं है, डिवाइड है, या ये सही कर लीजिएगा, डिवाइड है ये, ठीक है। तो 32 + 16 / 4 -2 × 3। बॉडमॉस नियम आप सभी को पता है, बॉडमॉस नियम आप सभी को पता है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कैसे करेंगे? ये काट दोगे तो 4 4 जा 16, यानी 32 + 4 -2 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6। अब देखिए ये पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद से क्या होगा, इसके बाद आपका आएगा, इसके बाद आपका माइनस आएगा, ठीक है, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा -6। तो आपका आंसर जो होगा वो 30 होगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर ऑप्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, 2/5 तथा 7/8 के योग का दशमलव रूप, यानी उसका डेसिमल वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना, डेसिमल वैल्यू पूछ रहा है। तो कुछ भी नहीं करना है, 2/5 + 7/8, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। आपको क्या करना है ना, अब देखिए ऐसे एलसीएम लेने से अच्छा होता है इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इन दोनों का आपस में, ठीक है। तो 2 8 जा 16 + 5 7 जा 35, और ये हो जाएगा 5 8 जा 40। तो ये कितना आ जाएगा, 6 और 5 11, और ये आ जाएगा 3 2 और 5 51, 51/40। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 51 4 × 10, ठीक है। 10 से क्या होगा कि हमें यहाँ पर डिवाइड करने में भी आसान होगा, और जितने 10 है तो डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लगाने में भी आसान होगा। तो जैसे इससे हम काटेंगे तो 4 1 जा 4, बचा मेरे पास 1, 4 2 जा 8, फिर 4 7 जा 28, और 5 4 जा 20, ठीक है। तो यहाँ पर तो डेसिमल इसी की जगह पे रख जाएगा, लेकिन हमारा जो उत्तर होगा, सॉरी, यहाँ पर डेसिमल जो लगेगा वो यहाँ लगेगा, और डिवाइड करने से जो डेसिमल है वो एक डिजिट इधर खिसक जाएगा, यानी 1.275, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सॉरी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 में दिया 1.275, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन। एक विद्यालय के लिए 50 कुर्सियों तथा 30 ब्लैक बोर्ड खरीदे गए हैं, ठीक है ना। प्रत्येक कुर्सी का मूल्य इतना है और प्रत्येक ब्लैक बोर्ड का मूल्य इतना है, तो कितना का बिल बनेगा, यही पूछा है आपसे। बस सिंपल है, चेयर चेयर कितना खरीदा गया है, 50 खरीदा गया है, तो आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1065 से। और ब्लैक बोर्ड कितने में खरीदा गया है, ब्लैक बोर्ड 30 है, और इसका पैसा कितना है 1645, तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 6 जा 30 32, 3 और 5 1 जा 5 5 3 2 5 0, लास्ट में 0 लगेगा। और अब ये 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 13 का 3 कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 19 कैरी 1, और 3 1 जा 3 और 1 4, ये 0 हो जाएगा। तो ये इतना रुपया दोनों का हुआ। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। जैसे आप प्लस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 0, 5 5 10 का 0 कैरी 1, 3 और 2 5 और 6, यानी 600 वाला आपका राइट आंसर होगा। ये तो खत्म हो गया, अब इन्हीं में से कोई एक होगा। तो 9 3 12, 12 का 2 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10, यानी 102600, 102600, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। 4 ऑप्शन आपका राइट आंसर
हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन सा प्रश्न है, और इसको भी करेंगे हम लोग बहुत ही तरीके से करेंगे। देखते हैं किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। दो तरीके बताऊंगा बहुत ही बेहतरीन, एक आपका तरीका एक मेरा वाला तरीका, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे देखते हैं। थ्री हो 3 - 4 4/5 प्लस हम इसको x मान लेते हैं -7/15 इक्वल टू 5 × 10 12/5, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि सर यहाँ पर 3 - 4/5 प्लस एक्स इधर ही रहने देते हैं, और 12/5 -7/15 को इधर लेके जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका, यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 5 = 15 -4 प्लस 5x और अपान 5 और इक्वल टू 12/5 है, तो इसको भी 15 बना देते हैं हम। नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमारा डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएगा तो न्यूमरेटर आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12 3 × 36, 36 और 7 कितना हो गया आपका, 36 और 7 हो गया 43, ठीक है ना। 43/15 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ से नीचे से काट सकते हैं, यानी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काट सकते हैं, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को नहीं काट सकता था, ठीक है ना। तो इसको काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में। अब इस 3 का मल्टीप्लाई इससे होगा, इस ऊपर वाले से, ठीक है ना। और इसके नीचे 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 43 ही होगा। तो इधर हम लिख देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 4 जा 45 -12 प्लस 15x, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ पर क्या आएगा, अब आ जाएगा इसको 45 में से 12 जैसे ही माइनस करोगे, 45 में से 12 जैसे ही माइनस करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा। अब जो भी आएगा यहाँ पर प्लस में आएगा, और प्लस वाला जब इधर इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी 5 में से 2 गया 3, और यहाँ बचा 5 में से 2 गया 3, और 4 में से 1 गया 3, और इक्वल टू 15x तो अपनी जगह पे है ही है, ठीक है। तो यहाँ बचा 10 इक्वल टू 15x, तो ये कट जाएगा, काटोगे तो 5 3 × 15 और 5 2 × 10, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या आएगा 2/3, ठीक है ना। यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है, 3/2 भी दिया हुआ है। बच्चों को गुमराह करने के लिए एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन बनाता है ताकि बच्चे फंसे उसमें, लेकिन आपको क्या करना है, आपको फंसना नहीं है, आपको एग्जैक्ट वही उत्तर लाना है। 2/3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। बहुत यानी 98% बच्चे जो यहाँ पर है वो थर्ड ऑप्शन ही लगाएंगे, उनका वही आएगा ही, गलत ही आंसर आता है। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे ना तो गलती होने के चांसेस 90% से ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन आप जब जैसे ही आपको तरीका पता हो कि कैसे चक्रव्यूह को तोड़ना है तो आप एकदम आसानी से कर सकते हो ये चीज, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ आपको। दूसरा तरीका भी एकदम सिंपल एज इट इज ही है, थोड़ा सा उसको मैंने अपने अकॉर्डिंग वो किया है, अपग्रेड किया है। कैसे करोगे, जैसे 3 + x कर लेंगे, इधर 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 इसको ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर 3 + x इसको रखेंगे, 3 ये वाला और +x इधर वाला ऐसे ही रखेंगे, बाकी सबको उधर लेके चले जाएंगे। 12/5 और प्लस 7/15 और फिर प्लस 4/5। अब इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो 3 + x इक्वल टू 36 + 7 + 12/15, ठीक है। तो वही चीज होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 3 जा 45 प्लस x, और जैसे ही इसको जोड़ोगे ना 36 7 और 12 को, 36 7 12 को जैसे ही जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा 55, और x इक्वल टू 55 - 45 जैसे ही करोगे ये आ जाएगा तुम्हारा, ये 15x होगा ना, 15x, और ये हो जाएगा 10 15x। तो फिर काटोगे तो 3 5 × 15, 3 5 2 × 10, 5 3 × 15
5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, यानी यहाँ पर भी आपका 3 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3, ठीक है। यहाँ पर भी वही आएगा। देखो ये मैंने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया है और बाकी कुछ भी नहीं है, तो तरीका बस चेंज किया, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट कर लिया तो आपका आंसर भी फास्ट आ जाएगा। यहाँ पर मैंने बेसिक से समझाया आपको, एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 37 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए ये थोड़ा ना ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। अब इसमें मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों है, क्योंकि इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। याद रखिएगा, अब करना क्या है ना, कोई भी ट्रायंगल होता है, कोई भी अगर ट्रायंगल हो, उसके अंदर के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ये सभी को पता है, ठीक है। और अगर कह रहा है ये कि किसी त्रिभुज का एक कोण है, ये जो कोण है ये क्या है, समकोण का आधा है, यानी समकोण का आधा है मतलब 45 डिग्री का है, ठीक है। तथा इसके अन्य कोण क्या है, समकोण के 1/3 से, यानी समकोण मतलब 90 डिग्री का 1/3 कितना होता है आपका, कितना हो जाएगा 30 डिग्री से 15 अधिक है, यानी 45 डिग्री है ये भी, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक है, अधिक है। तो हो गया, भुजाओं तथा कोणों के आधार पर त्रिभुज का नाम बताओ। अब मान लो ये एक 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री हो गया, तो एक जो एंगल बचा हुआ वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, यानी ये एक क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, बिल्कुल, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल होगा। आगे बात समझ में, आपका यहां पर कौन सा उत्तर सही होगा, 4th नंबर क्वेश्चन ऑप्शन जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो क्या होता है समद्विबाहु अधिक कोण त्रिभुज, क्या होता है समद्विबाहु अधिक कोण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब होता है, इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो ये कहता है कि टू साइड्स आर इक्वल होना चाहिए और वन एंगल, एक एंगल क्या होना चाहिए, इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है ना। यानी ये जो ट्रायंगल बनेगा वो इस तरह बनेगा, ठीक है, इस तरह बनेगा। मान लो ये 45 डिग्री हो गया, सॉरी ये 35 डिग्री हो गया, ये 35 डिग्री हो गया, 70, और ये होना पड़ेगा 110 डिग्री, यानी ये तब जाकर क्या बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज, यानी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि इसका एक एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तब ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनेगा। अब सेकेंड जो ट्रायंगल है वो क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड ट्रायंगल जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होना चाहिए, बस इसका भी दो साइड इक्वल होना चाहिए, बस इसका जो थर्ड एंगल है वो थर्ड एंगल क्या होना चाहिए, वो थर्ड एंगल आपका क्या होना चाहिए 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। और विषमबाहु समबाहु त्रिभुज स्क्लेन इक्विलैटरल ट्रायंगल से क्या होता है, इसका जो मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी एंगल किसी एग्जैक्ट पैटर्न पे नहीं रहते हैं, कोई भी किसी भी पैटर्न पे एंगल इसका हो सकता है, ठीक है ना। अब इसके बाद एक और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक्स्ट्रा जो चीजें हैं इसमें, कि अगर कोई भी राइट एंगल है, एरिया ऑफ अगर राइट एंगल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग करते हैं कि 1/2 इंटू
बेस इंटू हाइट कर देते हैं, ठीक है ना। और अगर हम कोई भी एनी ट्रायंगल का अगर हम लोग एरिया निकालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है ना। जहां पर एस क्या है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग हीरोइन का फॉर्मूला बोलते हैं, हीरोइंस फॉर्मूला, ठीक है ना, हीरोइंस फॉर्मूला बोलते हैं। क्लास 6, 7, 8 वाले एकदम ध्यान से देखना, एकदम आपके बुक से छपने वाले और जो आप लोगों ने पढ़े हैं वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बशर्ते आप लोग ध्यान नहीं देते हो। आप आज कल ही आप अपना वो खोल के देख लीजिएगा, आप अपना बुक खोलिएगा, उसमें जरूर से ये क्वेश्चन ये दिया गया होगा, ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है ये 110% दिया होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें ही आपको आगे लेके चलती है। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी माता का कहना है कि उनके बचपन में पेट्रोल इतना रुपया था, 15 रुपया लीटर था, आज 72 रुपया हो गया। वैसे तो आज 96 रुपया है, लेकिन अब क्वेश्चन में दिया हुआ है 72 रुपया, तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 72 रुपये हम लोग कर लेंगे, कितना परसेंट हुआ है। अब देखो यहां से इतना कितना बढ़ोतरी हुआ है, आप कहोगे सर यहाँ तो 57 की बढ़ोतरी हुई है, तो किसको हम बेस मान रहे हैं, हम इस वाले प्राइस को बेस मान रहे हैं, तो नीचे इसको लिखेंगे और परसेंटेज निकालें तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, 25 जा 100, और 3 से इसको काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 19 3 जा होता है 57, तो ये कितना हो जाएगा, 19 2 जा होता है 338, यानी 380% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये बताओ, अब थोड़ा सा मैं तुम लोगों से पूछना चाहूंगा, ये कमेंट में बताइएगा आप लोग। मान लो पहले 15 रुपया था, आज का जो मतलब एक्चुअल वैल्यू है पेट्रोल का वो 96 रुपया है, तो आपको बताना है कमेंट में इसका आंसर कि कितना परसेंट, कमेंट में आपको बताना है कि कितना परसेंट बढ़ा है। आगे बात समझ में, कमेंट में जो सही उत्तर देगा उसको मेरी तरफ से लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, कोई भी वस्तु 20% हानि के साथ इतने रुपए में बेची गई है तो उसका सीपी बताना है। अब देखो इजी है, अब 20% का ना फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, मैं एकदम बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, ठीक है। तो नीचे वाला कभी भी जो होता है वो सीपी होता है और ऊपर वाला प्रॉफिट और लॉस होता है। तो हमें यहाँ पर लॉस ही हो रहा है तो 1 का लॉस होगा, यानी 5 रुपए में खरीद के ला रहे हैं हम, 5 रुपए में खरीद रहे हैं, 1 रुपया हमारा घाटा हो रहा है, तो यानी 4 रुपए में बेचे होंगे हम उस सामान को। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर 5 रुपए में खरीद के लाए थे, 4 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन प्रश्न में तो ये 5,840 रुपए में बेच रहा है, तो इसको इसके बराबर रख देंगे और एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कितने बार में कटेगा, 4 1 4, 4 4 16, 4 6 24, 0, ये 1 रेशियो की वैल्यू इतनी आ गई, तो इंटू कर देंगे 1460 से इसका, तो ये हो जाएगा आपका 5 6 30, 5 4 23 और 5 और 2 7, यानी 7300 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में गिवन है। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम लाजवाब मैंने आपको समझाया है और आपको लाजवाब तरीके से सीखना भी है। याद रखिएगा इस चीज को, एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया फिर दोबारा रिवाइज करके इस रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, उस कोण का प्रकार बताएं जिसका माप संपूर्ण कोण, ठीक है ना, तथा समकोण के आधे के 5 गुना कोण के अंतर के बराबर है। एक एक करके समझना है। आप देखो ज्यादा यहां पर कंफ्यूज करोगे अपने आप को तो बूढ़े फंस जाओगे। पहले हम बात करेंगे एक एक करके। होल एंगल कितना होता है, आप सभी को पता है 360 डिग्री होता है। आप सभी लोग कहेंगे सर 360 डिग्री होता है होल एंगल, और अब इसका क्या करना है, 5 टाइम्स हाफ ऑफ ए राइट एंगल। क्या करना है,
5 टाइम्स हाफ ऑफ ए राइट एंगल, ठीक है, यानी 5 गुणे राइट एंगल का हाफ 45 डिग्री होता है, कितना हुआ 225 डिग्री, ठीक है ना, यानी 225 डिग्री हो गया, यानी समकोण के आधे के 5 गुना, ठीक है ना, समकोण का आधा का 5 गुना कितना हो गया 225 डिग्री। अब इसमें से 360 डिग्री में से 225 डिग्री घटा देंगे, 135 डिग्री आ गया, लेकिन ये है कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, हो गया, क्लियर हुआ। अब देखो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल समझ में आ गया। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण, न्यून कोण आप सबको पता है, जो एक्यूट एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। अधिक कोण क्या होता है, ये होता है आपका 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, ठीक है, और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 मीटर और 8 सेंटीमीटर लंबी छड़ को 4 बराबर भागों में बांटना है। तो क्या करना है इसमें, इसमें तो बहुत बड़ी बात है नहीं, आपको क्या करना है 15 मीटर को 20 सेंटीमीटर में चेंज कर दो, तो कितना हो जाएगा 1508 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसको क्या करना है 4 बराबर भागों में बांटना है, तो 4 तिहाई 12, फिर 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, खत्म होगी कहानी, और ये आ जाएगा अपन एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 3.77 मीटर, जो कि 2 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए ये तो हलवा क्वेश्चन है, 0.009, 9.09, फिर 0.9009, जीरो भर दीजिए सब में, और उसके बाद 9999.9, अब इसमें से 0.9 घटा लीजिए, ये प्लस होगा, इसके बाद यहां से माइनस होगा, 0.09, 99099, यानी 9.9099, फोर्थ नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, किसी रेलगाड़ी ने कुछ दूरी 120 किलोमीटर पर आवर की गति से 40 मिनट में तय किया। अब जैसे ही जब इतने मिनट में तय किया तो हम निकाल सकते हैं कि भाई कितना डिस्टेंस तय किया, यानी टाइम इक्वल टू होता है, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, स्पीड, ठीक है। क्लियर हुआ। अब यहां पर क्या करेंगे, टाइम तो हमें दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम ही निकालना है हमें। किसी रेलगाड़ी ने बोला है कि किसी रेलगाड़ी ने कुछ दूरी इतना किलोमीटर पर आवर की गति से, अच्छा स्पीड दिया हुआ है, और 40 मिनट में तय की, तो हमें यदि उसकी गति बढ़ाकर वो कर दी जाए तो उतनी ही दूरी, मतलब पहले दूरी ही निकालना है, तो देख लेते हैं एक बार उसको। 40 मिनट है, इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग भी देना पड़ेगा। डिस्टेंस हमको निकालना है, स्पीड 120 दिया है, तो इसको काट सकते हैं हम नीचे से, 6 दूना 12, यानी 20 बार में कट जाएगा, तो ये कितने आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 80 किलोमीटर, यह इसका हमारा डिस्टेंस आ गया। अब फिर क्या करेंगे, फिर हमें निकालना है, अब इसको स्पीड को बढ़ा दिया गया है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार कर दिया गया है, तो 80 किलोमीटर जो दूरी है वो इतने स्पीड में ये कितने टाइम में कंप्लीट कर देगी, ठीक है, यही पूछा है। तो फिर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 150,
काट दो। अब चूंकि 150 किलोमीटर में है और ये भी किलोमीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर से किलोमीटर खत्म हो गया, लेकिन हमको मिनट में आंसर बताना है तो 60 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि हम ये घंटे में है तो मिनट में चेंज करने के लिए हमको 60 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो 15 4 जा होता है 60 और टाइम आपका कितना आ जाएगा, 4 8 जा 32 मिनट, सॉरी यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 32 मिनट आएगा। हाँ बिल्कुल 32 मिनट ही आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही दिया हुआ है, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उसे कितना कम समय लगेगा। तो पहले कितना समय लग रहा था, 40 मिनट, और अब लग रहा है 32 मिनट। तो कम कितना समय कम लग रहा है, 8 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए अब देखिए, ये डेफिनेटली बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि उन्हें अगर फॉरेन हाइट से सेल्सियस में नहीं कन्वर्ट करने आता है तो उनके लिए ये क्वेश्चन स्किप करना ही पड़ेगा। दिया है 50 डिग्री फॉरेन हाइट और 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग फॉरेन हाइट से सेल्सियस कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर डिग्री फॉरेन हाइट से डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना होता है तो 5/9 और उसके बाद से डिग्री फॉरेन हाइट -32 करते हैं, तब जाकर हमें सेल्सियस में वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब 50 डिग्री को हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5/9 फॉरेन हाइट यानी 50 डिग्री, अब -32 डिग्री। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 5/9 इंटू ये आ गया आपका 18। ठीक है ना, काट देंगे, 2 बार में कटेगा, यानी 10 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है ना, यानी 50 डिग्री फॉरेन हाइट सेल्सियस में कितना डिग्री होगा, 10 डिग्री। तो 25 में से 10 डिग्री माइनस करोगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन में। अब इसको आपको लिख लेना है। ठीक है ना, ये आप लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है ना, और सेल्सियस में बस इस यहाँ पर प्लस हो जाता है, यहाँ डिग्री सेल्सियस +32 हो जाता है और ये 9/5 हो जाता है। यानी अगर डिग्री सेल्सियस टू फॉरेन हाइट अगर आपको करना है तो 9/5 और f +32 हो जाए, डिग्री सेल्सियस +32 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा डिग्री सेल्सियस से फॉरेन हाइट में चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आइए, समकोण के पांचवें भाग, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ट्वाइस 1/5 ऑफ ए राइट एंगल। यानी समकोण के पांचवें भाग, एंड 90 डिग्री के पांचवें भाग का कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लगभग 18 डिग्री, लगभग क्या मतलब 18 डिग्री होगा, और इसके 2 गुने यानी 36 डिग्री के पूरक कोण, इसका पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री मतलब होता है 180 डिग्री। यानी दोनों ऐसे एंगल जिसको ऐड करने पे 90 डिग्री आए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, ये वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। और अगर दो एंगल को जोड़ने पे अगर 180 आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं 36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आ जाएगा, यानी 90 डिग्री -36 डिग्री इक्वल टू 54 डिग्री। यानी 36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, 54 डिग्री। यानी इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है ना। अब इसका सप्लीमेंट्री डिग्री यानी 54 का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री में से 54 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। क्योंकि इन दोनों को जब अब अलग ऐड करेंगे, यानी 54 को और 126 को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना। यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 54 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 126 डिग्री। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार लगाना चाहूंगा, क्योंकि आपका इस एग्जाम में आगे किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है,
सिंपल इंटरेस्ट का बोल रहा है। अनीता, अनीता जो है ये क्या कर रही है, एसआई का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, पी इंटू आर इंटू टी अपन 100। और सुनीता, ठीक है ना, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपन 100, ठीक है। अब इस क्या कह रहा है बस में, 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए निवेश की और उसमें कितना उसको ब्याज मिला, 850 रुपए। तो 850 रुपए इसको ब्याज मिल रहा है। प्रिंसिपल उसको पता नहीं है, रेट है 5%, टाइम है 4 साल अपान 100, 3 चौको 12 और 12 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 12 चौको 48 और 12 दूना 24, 12 पच्चीस 60 हो गया। यानी एक्स का वैल्यू यानी प्रिंसिपल कितना आ गया, 4250, ठीक है ना। ये आपका पहले का प्रिंसिपल आ गया इतना रुपए, ठीक है। दूसरे का देख लेते हैं। सुनीता यही काम कर क्या कर रही है, 840 रुपए इसको ब्याज मिल रहे हैं, 4% का रेट है और टाइम है 6 साल। तो ये कट जाएगा, सॉरी इसको काटो नहीं, ऊपर वाले से काट दो, ठीक है ना। इससे अगर काटोगे 4 6 24, इससे इसको अगर काटोगे 24 2 जा 84, 24 2 जा सॉरी ये 24 3 जा 3 4 जा 12, ये तो हो गया आपका 12 हो गया ना, 24 0 है तो 5 4 जा 20, यानी ये 35 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 3500, यानी इतना रुपया आ गया। तो इन दोनों का क्या करना होगा, आपको डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस निकालेंगे तो 4250 है, 3500 है, 0 5 और ये हो गया 6 और यानी 650 रुपये। कितना रुपया होगा, 650, कहाँ आ गया, 650 होगा, 7 5 12, सॉरी घोर पाप हो गया मुझसे, ये 7 हो जाएगा यहाँ पे, 750 रुपये, यानी चौथा आंसर इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 और 60 के मध्य आने वाली उन अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा जिनका इकाई अंक क्या है। प्राइम नंबर पूछा है, ऐसे प्राइम नंबर यानी 1 से लेके 60 तक के बीच में ऐसे प्राइम नंबर जिनका यूनिट डिजिट 3 हो, तो 3 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, 33 है क्या, नहीं है, 33 43 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, बस ऐड कर दो, 1 2 3 4 5, 5 3 जा 15 का 5 करी 1, कौन से यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है, बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट से आप आराम से लगा सकते हो, पूरा जोड़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है। यूनिट डिजिट जैसे ही 5 आया ऑप्शन में, और किसी के यूनिट डिजिट पे 5 है ही नहीं, बस एक ही ऑप्शन में है, तो बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा थियोरेटिकल है, ध्यान दीजिएगा। 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है, 2 पैरेलल लाइन है, वो उसके बारे में पूछ रहा है। दिए हुए कथन को पढ़े तथा सही विकल्प, रेखा के 2 सीमांत बिंदु होते हैं, तो बिल्कुल 2 सीमांत बिंदु होते ही हैं, कहीं ना कहीं ये अनंत में कहीं ना कहीं जाके रुकते ही होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये स्टेटमेंट 1 सही है। आगे बात समझ में। लेकिन अगर कह रहा है कि 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं अथवा समांतर होती हैं, 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर होती हैं, ये भी कह रहा है, ठीक है ना। तो रेखा के 2 सीमांत बिंदु होते हैं, रेखा लाइन सेगमेंट नहीं बोला है, चलिए इसको भी मान सकते हैं, यानी हम दोनों कथन को मान सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी कर सकती हैं और ये समांतर भी हो सकती हैं, यानी दोनों कथन असत्य नहीं है, यानी सत्य है। दोनों कथन क्या हो जाएगा, आपका सत्य होगा, ठीक है ना। 4th नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनीता 3 होल 3/4 मीटर कपड़ा खरीदती है, उसमें से उसने इतना कपड़ा अपने गुड़िया के कुर्ती के लिए और 2/3 मीटर कपड़ा उसके पैजामे के लिए सिलाई करती है, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 3 होल 3/4 -5/6
फिर -2/3, तो 3 4 जा 12 और 3 15/4, इसको प्लस कर दो दोनों, इसको 3 इसको 6 से, इसको 6 से, इसको 3 से। सॉरी, ये नहीं कर सकते क्योंकि हम अभी इसको करने में असमर्थ हैं, हमें दूसरा तरीका इसको माइनस करना पड़ेगा। 5/6 -2/3, इसको 12 बना दो, सब न्यूमरेटर को 12 बना दो। 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 3 4 जा 12, 4, तो न्यूमरेटर 12 हो गया और ये हो गया 45 -10 -8, तो 45 -18/12, ये हो जाएगा आपका 45 में से जैसे ही 18 माइनस करोगे आपको कितना मिलेगा, 27/12। काटोगे 3 9 जा 27 और 3 4 जा 12, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 1 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, क्लियर, आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। बोला किसी परीक्षा में 5 लड़के और 7 लड़कियां के समूह में लड़कों के अंकों का औसत इतना है तथा लड़कियों के अंकों का औसत इतना है, समूह के औसत अंक बताना है आपको। एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए, आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5 लड़के हैं, यानी बॉयज की संख्या और गर्ल्स की संख्या दी गई है। इनका जो एवरेज मतलब क्या होता है, एवरेज आप सभी को पता है, सम ऑफ ऑल, और उसके बाद नीचे होता है नंबर। तो बस कुछ करना नहीं होगा, आपको करना क्या होगा, एवरेज आपको दिया ही हुआ है 12 और सम ऑफ ऑल आपको पता नहीं है, और नंबर कितने हैं इसमें 5 है, वही चीज यहां पर भी है। 18 = y/7, y इसलिए लिया है, दोनों का एवरेज अलग अलग है तो नंबर भी अलग अलग आएगा। तो 12 60, यानी x = कितना हो जाएगा 60 और y = हो जाएगा 126। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे और उसके बाद से उसको हम लोग 12 से, यानी क्योंकि टोटल बच्चे कितना है 12 हैं, तो 126 में से 126 में 60 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 186, और 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 × 12 और 12 5 जा 60, फिर 12 5 जा 60, तो 15.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। 50 क्वेश्चन हम लोगों ने 2 सेशन में निपटा दिए बेहतरीन तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से। और आप सभी को पता है 16 जून से हमारा जो है फाउंडेशन कोर्स चालू है, ठीक है ना। ये आप लोगों का लाइफ चेंजिंग कोर्स होने वाला है, और इसीलिए मैंने इसका फीस मात्र और मात्र 1800 रखा है। और याद रखिएगा 16 जून के बाद से जैसे ही जुलाई स्टार्ट होगा इसका प्राइस बढ़ने वाला है, प्राइस हाइक हो जाएगी इसकी, उसके बाद से मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो जितने भी बच्चे अभी इनरोल करना चाहते हैं 16 जून से जल्द वो इनरोल कर लें, ताकि एक आइडिया मिल जाए मुझे, और आपको पढ़ाने में भी पढ़ने में भी मजा आए और मुझे पढ़ाने में भी मजा आए। जितने भी बेहतरीन तरीके से 6 महीने में आप इतने काबिल बन जाएंगे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करेंगे ना, तो आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, ताकि आप आपके माइंडसेट बन जाएगा कि हाँ, अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठूंगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करूंगा, तो मेरा सिलेक्शन 100% होना ही होना है, किसी भी हालत में। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। आगे बात समझ, ये मेरी गारंटी है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिए, RK Sun Academy के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।